हाय ट्रेडर्स। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है क्या, इसका हम यूज मार्केट में क्यों करते हैं, ये मार्केट में क्यों इंपॉर्टेंट है और इससे कैसे ट्रेड ली जाती है। अगर आप इसे ट्रेड ले रहे हैं तो आपको अपना एसएल कहाँ पे लगाना है, आपको अपना टीपी कहाँ पे लगाना है और कहाँ तक अपना टारगेट सोच सकते हैं, आज इसको हम डिटेल में समझने वाले हैं। साथ ही मार्केट में आप इसको ट्रेड लेने के लिए किस तरीके से यूज कर सकते हो, मैं आपको आज डिटेल में बताऊंगा। और कब आपको उसको ट्रेड लेने से अवॉइड करना है और कब आपको इस पर ट्रेड लेनी है। साथ ही साथ इसमें बायस को कैसे मिलाया जाता है और कब इसको हमें एक प्रॉपर हाईएस्ट एक्यूरेसी वाली ट्रेड बनाना होता है, आज हम कुछ डिटेल में समझेंगे। तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, डिटेल से समझें और प्रॉपर नोट्स बनाएं। जब आप नोट्स बनाएंगे तो मैं आपसे चाहूंगा कि नोट्स बनाने के बाद आपको बैक टेस्ट करें, इस स्ट्रेटेजी इस कॉन्सेप्ट को आप बैक टेस्ट करें और बैक टेस्ट करने के बाद तब जाके आप ट्रेड लें और आपको देखने को मिलेगा कि इसकी कितनी ज्यादा हाई एक्यूरेसी है। साथ ही साथ आप मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको मैं फ्री अपनी ट्रेड्स देता हूँ बनने से पहले जब मैं उनको उठाने वाला होता हूँ। और साथ ही आप वहाँ पे मेरे को पर्सनल मेरी मेंटरशिप के लिए आप जाके मेरे को डीएम कर सकते हैं, वहाँ पे आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि मैं आपको कैसे पर्सनली सिखाऊंगा। सो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है क्या, चलो उसको समझते हैं। उससे पहले मैं आपको चाहूंगा कि आप एक नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक को समझो। नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है, हमें जो नॉर्मली यूट्यूब पे देखने को मिला है, लोगों ने जो सिखाया है वो ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बहुत ही सिंपल सी चीज बता दी है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो भी अपनी एक कैंडल होती है उसे जस्ट प्रीवियस कैंडल जो होगी वो उसको स्वीप कर रखी होगी। ठीक है। एंड जैसे ही वो उसको स्वीप करती है, यहाँ पे जब स्वीप करती है ऊपर बॉडी क्लोज करती है, तो उसके बाद जब तीन लगातार कैंडल बनती हैं उसी रेंज में उसी तरीके से सेम बनती हैं, तो हमारे साथ एक एफवीजी देखने को मिलता है। ठीक है। एक हमको स्वीप देखने को मिला और उसके साथ जब तीन लगातार कैंडल बनी तो हमें एक एफवीजी देखने को मिला। तो ये सबसे बेसिक ऑर्डर ब्लॉक होता है जो हमारे लाइक मार्केट में देखने को मिलता है और लोगों ने सिखा रखा है। अब इसमें होता क्या है कि हम इस एफवीजीज लेके जो मार्केट की एकदम लोएस्ट कैंडल है वहां पे एक ऑर्डर ब्लॉक को पूरा का प्रॉपर बनाते हैं। लेकिन इस एफवीजी से लेके मार्केट की जो एकदम लोएस्ट कैंडल थी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के लिए हम इसको प्रॉपर मार्क करते हैं। और जब मार्केट इस पर टैप करती है ये ऑर्डर ब्लॉक काम करता है। ये सबसे बेसिक फॉर्म होता है ऑर्डर ब्लॉक का, जो सब यूज करते हैं सबसे बेसिक तरीके से। पर हम सभी को पता है कि ये कितना काम करता है। पर चलिए मैं इससे पहले आपको किसका एग्जांपल देता हूँ, जहां पर देख सकते हैं कि ये कैंडल बनी थी, इसके ठीक प्रीवियस कैंडल को इसने स्वीप किया, स्वीप करके ऊपर की तरफ ही बॉडी क्लोज कर दी। उसके बाद दो कैंडल्स और बनी और यहाँ पे एक एफवीजी का फॉर्म हुआ। और एफवीजी की थर्ड कैंडल से लास्ट के ऑर्डर ब्लॉक की लास्ट कैंडल जो है जिसकी विक है, इसको हमने प्रॉपर एक एज ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया। और जैसे ही मार्केट इसको टैप करती है एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक को प्रॉपर यहाँ पे एक अच्छा खासा में मूव देखने को मिलता है। तो ये सबसे बेसिक तरीका था जो हम ऑर्डर ब्लॉक यूज करते हैं। पर हम सभी को पता है कि मार्केट में जो ये ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं कभी भी एक ऑर्डर ब्लॉक तरीके से ऐसे काम नहीं करता है। ये कितना ही काम करता होगा आपको खुद पता है, आपने एसएमसी अगर आईसीटी अगर आपने थोड़ी सी भी करी है तो आपको पता होगा। मार्केट में हजारों ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं, जैसे ये देखो ये बन रहा था, इधर बन रहा था, यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया ये मूव दिया। ठीक है। फिर ये ऑर्डर ब्लॉक तोड़ दिया, फिर यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बनाया, फिर नीचे की तरफ मूव दिया। ठीक है। फिर ऊपर की तरफ गया, ये ऑर्डर ब्लॉक को स्वीप करा, फिर नीचे की तरफ गया, फिर ये एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया, इसको काम ही नहीं किया इसने, फिर एक और ऑर्डर ब्लॉक बनाया, फिर इसने तोड़ दिया, इसको दोबारा बनाया, नीचे की तरफ गया, ये ऑर्डर ब्लॉक बनाया, ये काम कर गया। तो देख सकते हैं हम कितना ज्यादा कंफ्यूजन है यहाँ पे। लाइक कोई ऑर्डर ब्लॉक काम कर रहा है, कोई ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं कर रहा है, कुछ भी हमको डिटेल में पता ही नहीं चल पा रहा है कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक काम करता है, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करता है। अगर हम इसको बायस के हिसाब से भी लेके चले तो अगर मैं बोलता हूँ कि डाउन ट्रेंड के अंदर था ये, ठीक है, डाउन ट्रेंड के अंदर था, तो अगर आपके सामने ये एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, अगर आपके सामने एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है और यहाँ पे आपकी एंट्री होती है तो आपका तो यहाँ पे अगेन एसएल दे दिया। ठीक है। ये अगेन ऑर्डर ब्लॉक बना, अगर दोबारा यहाँ पे एंट्री लोगे सेल साइड की तो दोबारा आपका एसएल दे दिया। तो मतलब अगर हम देखें तो बायस के साथ होने के बावजूद आपकी एंट्री में लॉसेस होंगे, आपकी एंट्री के अंदर लॉसेस होंगे, बिकॉज आपने जो ऑर्डर ब्लॉक बना रखे हैं वो परफेक्ट नहीं है, उनके अंदर जो एक्यूरेसी है उसकी बहुत कम है। अगर आप चाहोगे कि इसमें एक और तरीके से इसको इनहेंस कर लें, इसको 50% ले लें, कुछ भी कर लें, जो ऐसे लगने के चांसेस है इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर काफी रहते हैं। मैंने ऑलरेडी इस ऑर्डर ब्लॉक पे हजारों ट्रेड ले चुका हूँ, पर मैं इसके अंदर कभी भी प्रॉफिटेबल लाइक जो लोगों की तरीके से दिखाया जाता है वो नहीं बन पाते हैं, बिकॉज लोग यहाँ पे क्या करते हैं, काफी ज्यादा कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं। ठीक है। इतने यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, यहाँ बन रहा है, कभी एंट्री ले रहे हैं, एमएसएस सीआईएसडी ये सब चीज देख के भी वो वापस स्वाइप प्रॉपर स्वीप कर देता है। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि इस ऑर्डर ब्लॉक के साथ ही इसको कैसे इनहेंस करना है, कैसे इसके अंदर प्रॉपर एंट्री लेनी है, उसके लिए हमको समझ में आना चाहिए अपना एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। और जैसे आपको एडवांस ऑर्डर ब्लॉक समझ में आ जाएगा, आपका जो नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक है ये भी परफेक्ट हो जाएगा। उससे पहले देखते हैं कि ये जो नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं और उनमें जितने लॉसेस होते हैं इनको कैसे सही करते हैं। सबसे पहले एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को समझते हैं। तो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डाउन क्लोज कैंडल्स। अगर हम बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की बात करें तो हमें चाहिए डाउन क्लोज कैंडल्स, प्रॉपरली हमको डाउन क्लोज कैंडल देखने को मिलती है यहाँ पे।
काफी अच्छी तरीके से नीचे जा रही हैं, ठीक है। तो डाउनफॉल्स कैंडल जब हमको मिलती है तो हमको चाहिए एक मैनिपुलेशन, ठीक है। जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वाली कैंडल को यहाँ पे नीचे स्वीप किया, और स्वीप करने के बाद ही 2 कैंडल बाद एक अच्छा खासा हमको मूव देखने को मिला, जो एक प्रॉपर मैनिपुलेशन का सिग्नल है। और जैसे ही हमको एक मैनिपुलेशन का सिग्नल मिलता है कि प्रीवियस जो थर्ड कैंडल है उसको अच्छे से इसने स्वीप कर लिया है, जो फोर्थ कैंडल मतलब फिफ्थ कैंडल है, प्रीवियस फिफ्थ कैंडल है, उसको अच्छे से स्वीप किया एंड ऊपर की तरफ बॉडी क्लोज दे दी, जो हमको एक इंडिकेशन देती है एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर कि यहाँ पे मार्केट ने मैनिपुलेशन किया है। जो कि यहाँ पे मैनिपुलेशन का एक सिग्नल था बट एक सिंगल कैंडल में था, बट यहाँ पे हमको एक अच्छा मैनिपुलेशन देखने को मिलता है प्रॉपर रीजन के साथ, ठीक है। इवन तो यहाँ पे बॉडी क्लोज करी है, ठीक है, इवन तो यहाँ पे बॉडी क्लोज करी है, स्टिल ये मैनिपुलेशन है, बिकॉज सेकंड कैंडल जब नीचे गई और थर्ड कैंडल ने एकदम से एक्सपेंशन मारा, ठीक है। तो अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी स्वीप हुआ है, बट ये जो थर्ड कैंडल ऊपर की तरफ बॉडी क्लोज करी है, ये इंडिकेशन देती है, इंडिकेट करती है प्रॉपर कि हाँ ये मैनिपुलेशन है। और जैसे ही यहाँ पे हमें मैनिपुलेशन देखने को मिलती है, हमको यहाँ पे देखने को मिलता है एक CISD। और जैसे ही हमको यहाँ पे एक CISD देखने को मिलती है, हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हो जाता है। और कैसे फॉर्म होता है, हमें से CISD से लेके नीचे के जितनी भी लास्ट की कैंडल का लो था, लास्ट की कैंडल जो अपनी थी जिसने प्रॉपर मैनिपुलेशन दिया, उस कैंडल तक का एक प्रॉपर रेंज बनाएंगे जो अपना एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करेगा। और जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक को जब रीटेस्ट के अंदर टैप करने आएगा, अपना देख सकते हैं कितना अच्छा मूव देखने को मिला है। तो ये होता है एकदम बेसिक तरीका एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के बनने का। अब ये काफी सिमिलर लग रहा होगा पहले वाले ऑर्डर ब्लॉक से, बट ये काफी ज्यादा इसमें डिफरेंस है। पहली चीज, सबसे बड़ा डिफरेंस, जो हम ये ऑर्डर ब्लॉक यूज करते थे इसमें FVG से बनाते थे, बट हम इसमें FVG से ना बना के CISD से बनाते हैं। तो हम ये फालतू का जो ये स्पेस होता है, जो मैनिपुलेशन वाला फेज होता है, इस मैनिपुलेशन वाले पार्ट को हम स्किप कर देते हैं। FVG मैनिपुलेशन की तरह यहाँ पे काम करता है, और कई बार हमें देखने को मिलता होगा कि FVG को टैप करके मूव देता है, ठीक है। एंड अगर तुमने FVG का ऐसा रखा है तो मार्केट वापस नीचे जाएगी, ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगी और अगेन मूव देगी, तो तुम्हारे यहाँ पे FVG के अंदर लॉस होता है। इसलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर इस CISD से ऑर्डर ब्लॉक बनाते हैं, जो कि FVG का कोई मतलब नहीं है। इसके अंदर अगर FVG बन जाते तो बात अलग है, पर हमारा मेनली जो ऑर्डर ब्लॉक बनेगा वो इस CISD से लास्ट की कैंडल तक का होगा। FVG यहाँ पे हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया एडवांस ऑर्डर ब्लॉक की कंडीशन 1, जहां पे आपको सिंपली एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म होता है और यहाँ पे रीटेस्ट के बाद एक एंट्री मिलती है। बट साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसकी एक्यूरेसी को कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि जो ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है वो कौन सी कैंडल से बन रहा है। लाइक वो एक एक्सपेंशन कैंडल है, लाइक डोजी कैंडल बन रही है वो, या फिर वो एक रिजेक्शन कैंडल है। अगर आपको ये तीनों कैंडल्स के बारे में समझ में नहीं आता है, देखिए मैं इस ऑर्डर ब्लॉक को काफी डिटेल में समझा रहा हूँ, बट अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं कि मेरे को कोई चीज़ के ऊपर टॉपिक में समझ में नहीं आया, मैं आपको वहाँ पे डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। बट सबसे पहले इसको समझते हैं कि जो अपनी एक्सपेंशन कैंडल है और रिजेक्शन कैंडल है, या फिर अपनी ये डोजी कैंडल है, दोनों में डिफरेंस क्या होगा और दोनों में हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर ये वाली कैंडल से ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, ठीक है, एक्सपेंशन कैंडल से, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, एकदम हाई प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड होता है। और यही ठीक अगर हम इसके डोजी के अंदर या रिजेक्शन कैंडल से लें, इसकी थोड़ी लो प्रोबेबिलिटी होती है, बट इसकी भी अच्छी खासी एक्यूरेसी होती है। अगर यहाँ पे ये 60 से 50% काम करता है, तो ये 80 से 90% प्रॉपर, ये वाले ऑर्डर ब्लॉक्स बहुत अच्छा काम करते हैं। तो मैं आपसे चाहूंगा कि अगर आप इनको समझ रहे हैं तो प्रॉपर नोट्स बनाएं, ताकि आप बार बार वीडियो में जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप अच्छे से समझ पाए, ठीक है। सो अब देख सकते हैं कि ये एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ बुलिश के अंदर। अगर हम बुलिश कैंडल बना रहे हैं तो मतलब सेलिंग के अंदर हम ट्रेड ले रहे हैं, लाइक अपना ये सेलिंग का एग्जांपल है जहाँ पे हम एक सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक बना रहे हैं, तो उसके लिए हमको चाहिए क्या होती है, हमें एक बुलिश कैंडल चाहिए होती है, ठीक है। सेलिंग के ऑर्डर ब्लॉक के लिए हमें एक बुलिश कैंडल चाहिए होती है, हमें प्रॉपर यहाँ पे एक बुलिश कैंडल देखने को मिल रही है, ये ग्रीन वाली, ठीक है। ऐसे ये ग्रीन वाली एक और कैंडल है। अब हमारे पास दोनों ग्रीन कैंडल आ चुकी है, जहाँ पे ये एक ग्रीन कैंडल एक एक्सपेंशन वाली कैंडल है, और एक्सपेंशन कैंडल के अंदर विक बहुत छोटी होती है, ठीक है। और जो अपनी रिजेक्शन कैंडल होती है और जिसमें डिसीजन नहीं ले सकते हम, वो डोजी टाइप की जो कैंडल्स होती हैं, वो दोनों कैंडल्स के अंदर विक काफी बड़ी होती है। तो हमें एक इंडिकेशन मिल चुकी है कि हमें अगर ट्रेड लेनी है एकदम हाई प्रोबेबिलिटी वाली, तो उसके अंदर जो विक है वो बहुत छोटी होनी चाहिए, राइट। सो अब क्या है, जैसे सेलिंग के अंदर हम बात कर रहे थे, तो मार्केट इसके बाद नीचे जाएगी, और जैसे ही मार्केट नीचे जाएगी हमको क्या करना होता है, जो अपनी कैंडल होती है, अगर हम बात कर रहे हैं एक्सपेंशन कैंडल की, तो हमें एक्सपेंशन कैंडल की बॉडी की ओपनिंग मार्क करनी होती है। या कि बुलिश कैंडल है तो उसकी ओपनिंग यहाँ पर होगी। अगर आपको ओपन लो हाई क्लोज के बारे में नहीं पता तो आप बता सकते हैं, मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं आपको OHLC और OLHC सिखा दूंगा। बट अगर हम बात करते हैं इस कैंडल की ओपनिंग की, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी ओपनिंग मार्क करेंगे। पर जैसे हम बात करते हैं रिजेक्शन कैंडल की या फिर डोजी की, तो हमें यहाँ पे इसकी इस ओपनिंग से लेके इस प्रॉपर पूरी विक को मार्क करना पड़ता है,
ठीक है। ये बस दोनों में डिफरेंस होता है, जैसे यहाँ पे इसकी सिर्फ ओपनिंग मार्क होगी, यहाँ पे विक के साथ इसकी बॉडी भी मार्क होगी। दोनों में मार्केट जब नीचे जाएगी तब ये काम करेगा, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रही थी, अब मैं सेल साइड का एग्जांपल है ये, तो अब मार्केट को फिर एकदम नीचे जाना था। जैसे ही मार्केट ने नीचे की तरफ मूव दिया, हमने इसकी ओपनिंग से लेके इसका हाई मार्क किया। अब हाई मार्क कर रहा हूँ उसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे आपको ये मार्क करना है, ये कहने का मतलब है ये इसका एकदम हाईएस्ट पॉइंट है। इसका हाईएस्ट पॉइंट है, जो कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि इसका हाईएस्ट पॉइंट क्या होगा, ये होगा या फिर ये होगा। बट यहाँ पे इसका यहाँ से लेके यहाँ तक इसका हाईएस्ट पॉइंट है, और जैसे ही मार्केट इसके नीचे जब जाती है और दोबारा रीटेस्ट करने आती है, जैसे इसको टैप करती है, जैसे यहाँ से लेके इसको टैप किया, एक अच्छा खासा हमें रिजेक्शन देखने को मिलता है, बहुत ही बढ़िया वाला। ठीक है। ये होता है सबसे बेसिक तरीका, जहाँ पे हम रिजेक्शन कैंडल का यूज ना करके एक्सपेंशन कैंडल की बॉडी से मार्क करते हैं। अब ऐसी बात करते हैं रिजेक्शन कैंडल की, तो हम इसी एग्जांपल को लेते हैं जहां पे हमने प्रॉपर ये ट्रेड बनाई थी, यहाँ से हमने टैप किया तो अपनी ट्रेड गई। अब हमें कंटिन्यूएशन के अंदर एडवांस ऑर्डर ब्लॉक देखना है, तो क्या होगा, हमें बुलिश के लिए चाहिए, तो बुलिश के लिए क्या होगा, जो अगर हम बेरिश के लिए थे तो हमें बुलिश कैंडल चाहिए थी। अब हम एक बुलिश का एग्जांपल देख रहे हैं, तो बुलिश के लिए हमको कौन सी चाहिए, एक बेरिश कैंडल। और बेरिश कैंडल के बाद हमें एक प्रॉपर ऊपर की तरफ मूव देखने को मिलता है, तो हम इस बॉडी से लेके इसकी विक को मार्क करेंगे, जो अपने एक ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, और इस ऑर्डर ब्लॉक को जैसे मार्केट ने टैप किया, एक अच्छा खासा हमें एक्सपेंशन देखने को मिलता है। ठीक है। हमने इसको मार्क क्यों नहीं किया, क्योंकि इसकी विक ऑलरेडी बॉडी क्लोज के अंदर आ रही थी, तो अगर विक इसको मार्क करते हैं तो ये भी वैलिड है, पर अगर इसके अंदर रिफाइन कर रहे हैं तो रिफाइन के अंदर ये बन के आएगा। क्योंकि अगर इसको इसको लेके चलते हैं यहाँ से लेके ये, तो ये ऑलरेडी टैप हो चुका, मूव दे चुका है। बट इसका रिफाइन निकालना था, तो हमने इसको निकाला और ये अपना ऑर्डर ब्लॉक काम कर रहा था। ठीक है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये चीज ऑर्डर ब्लॉक ने काम किया, पर अब एक कंडीशन यहाँ पे आती है जब ये कंटिन्यूशन फेज होता है। ठीक है। ये कंटिन्यूशन फेज होता है जहां पे मार्केट जस्ट टैप करती है, अगेन कंटिन्यू करती है, टैप करती है, अगेन कंटिन्यू करती है, बट ऐसा नहीं होगा कि पूरे टाइम मार्केट टैप करते करते बस ऊपर ही चली जाएगी। ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि पूरी लग टैप करा और बस ऊपर चली गई, ऐसा नहीं होता है। तो फिर क्या होता है कि जब अगर इसको स्वीप करना होता है, इनकी लिक्विडिटी लेनी पड़ती है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी और लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, तो यहाँ पे ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनाते हुए जा रहा है। और जैसे हम देख सकते हैं कि इसने प्रॉपर ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनाई, ठीक है, यहाँ तक बनाई, तो इसको प्रॉपर स्वीप करने के लिए, प्रॉपर इसको हंट करने के लिए, एंड तक हंट करने के लिए वापस नीचे आया, और जैसे ही इसको हंट किया, अपने प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक जो हमने पहले बना रखा था उसको वापस रिटेस्ट किया, और तब जाके एक अच्छा खासा एक्सपेंशन दिया। सो ऐसा नहीं है कि ये लेक ऑर्डर लॉक बन गया तो उसे टूटेगा नहीं, पर ये है कि वो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनाते हुए नहीं जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनाते हुए गया, तो हमको पता चलेगा कि अपना जो प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक है वो वापस रीटेस्ट होगा एंड दोबारा फिर कंटिन्यूशन होगा। इस चक्कर में यहाँ पे जितना भी एरिया था ये लिक्विडिटी की तरह काम कर गया, एंड वापस नीचे इस पे आकर मार्केट ने दोबारा मूव किया। ठीक है। एक और चीज देख सकते हैं, एक और एग्जांपल, जैसे यहाँ पे कंटिन्यूशन हो रहा था, ठीक है, उसके बाद जैसे मार्केट ने इसके ऊपर ऊपर बॉडी क्लोज करी, इस बॉडी की लाइक विक हमने प्रॉपर मार्क करी, एंड देख सकते हैं यहाँ पे दोबारा रीटेस्ट करके ऐसे कंटिन्यू किया। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसके ऊपर बॉडी मार्क करी एंड इसकी प्रॉपर विक मार्क करेंगे, बट देख सकते हैं ये अच्छी खासी एक्सपेंशन कैंडल है, तो हम इसका विक की जगह प्रॉपर ले सकते हैं, सिर्फ बॉडी ले सकते हैं, और बॉडी को जैसे इसने टैप किया हमें एक अच्छा खासा एक्सपेंशन देखने को मिलता है दोबारा से। तो इस तरीके से ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर कंटिन्यूशन होती रहती है, और कंटिन्यूशन की तरह मार्केट ऊपर जाती रहती है। जैसे देखो यहाँ पे कंटिन्यूशन मिली, ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे हमें रिवर्स देखने को मिला और नीचे की तरफ आ चुका है। अब ये प्रॉपर काम किया, इसका मैंने आपको रीजन ऑलरेडी बता चुका है, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट काम करती है। चलो अब मैं इसको एक एग्जांपल में समझते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अगर डाउन ट्रेंड के अंदर हम बात कर रहे हैं, तो डाउन ट्रेंड के अंदर अगर हमें डाउन ट्रेंड दिख रहा है, तो हमें रिजेक्शन कैंडल दिख रही है, तो हम रिजेक्शन कैंडल की क्या विक से इसकी बॉडी मार्क करेंगे, तो ये हमारे एक एज अ ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा। इस प्रॉपर हम इसकी विक से इसको बॉडी को जब मार्क करते हैं, तो ये ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करता है, देख सकते हैं। जैसे मार्केट ने इसको टैप किया, हमें एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल रहा है, राइट। दिख रहा है आपको, यहाँ से था, कोई रीजन भी नहीं था, ये कोई ऑर्डर ब्लॉक भी नहीं था। अगर ऑर्डर ब्लॉक बनाने जाते हैं तो कोई सेंस भी नहीं बनाता है, बट ये प्रॉपर यहाँ पे अच्छा खासा मूव देता है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ की ऑर्डर ब्लॉक से कितना अच्छा एक्सपेंशन देखने को मिला है, और जैसे ही एक्सपेंशन देखने को मिल चुका है, अब हम कंटिन्यूशन ऑर्डर ब्लॉक जो होता है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, उनका प्रॉपर यूज करेंगे। जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ से इसके बाद मार्केट नीचे गई, नीचे जाने के बाद हम इसकी बॉडी से लेकर इसकी हाईएस्ट पॉइंट को मार्क करेंगे। देख सकते हो, जब मार्केट नीचे गई, दोबारा इसको रिटेस्ट किया, दोबारा एक अच्छा मूव देखने को मिला, दोबारा हम ये चीज करेंगे, यहाँ से इसकी बॉडी ली, ठीक है, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट लिया, और जैसे ही मार्केट ने दोबारा इसको रीटेस्ट किया, हमें को दोबारा मूव देखने को मिलता है। फिर से हम करेंगे ये चीज, यहाँ पे इसकी बॉडी करी, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट किया, प्रीवियस को हटा देते हैं, मार्केट ने यहाँ पे नीचे बॉडी क्लोज करने के बाद दोबारा इसको टैप किया, दोबारा नीचे की तरफ मूव दिया, दोबारा कर सकते हैं, ये बॉडी करी, ये किया, जैसे मार्केट ने इसकी तरफ नीचे की तरफ मूव दिया, यहाँ पे रिटेस्ट आया नहीं है, लेकिन यहाँ पे जब आया तो अब इसने करा है, तो जैसे इसने नीचे की तरफ स्वीप दिया, ये ऊपर का ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करा, क्योंकि
ये वाला ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं कर रहा क्योंकि अब ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बन चुका है। अगर आपने वो, मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने वीडियो देखी नहीं है लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो मैं आपसे चाहूंगा कि वो वीडियो देखें ताकि आपको ये प्रॉपर चीज समझ में आ जाए। साथ ही साथ अगर हम और कोई एग्जांपल देखते हैं ऑर्डर ब्लॉक का, ये देखें, ये अच्छा खासा मूव दिया यहाँ पे, ठीक है, मूव दिया, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आई, तो हमने इसकी बॉडी मार्क करी, इसका हाई मार्क किया, दे सकते हो इस पूरी रेंज के अंदर इस ऑर्डर ब्लॉक को जैसे ही इसने यहाँ पे टैप किया, हमें एक नीचे की तरफ अच्छा मूव देखने को मिलता है। अब हम हर बार नीचे के लिए ट्रेड ले सकते हैं जब भी वो एक ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा, जैसे कि इस पे टैप किया, नीचे बॉडी क्लोज करके दोबारा नीचे, ठीक है, यहाँ पर ये टैप नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे छोड़ दिया, बट हम ऐसी कंटिन्यूशन कर सकते हैं। इधर देखते हैं यहाँ पे क्या चीज हुई है, वही ऑर्डर ब्लॉक की तरह, जैसे कि यहाँ पर हमको स्वीप देखने को मिला, यहाँ पे हमको एक सीआईसी देखने को मिली, ये अपना बेसिक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक। जैसे ही फॉर्म हुआ, ऊपर की तरफ बॉडी क्लोज मिली, ये रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट की तरफ दोबारा ऊपर की तरफ मूव आया, जैसे ही ऊपर की तरफ दोबारा मूव आया, यहाँ पे हम इसको एज ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते थे, और जैसे ही मार्केट ने इसको दोबारा टैप किया, यहाँ से इसका एसएल होता है एकदम लोएस्ट पॉइंट ये, एंड दोबारा कंटिन्यूशन हो जाती है। ठीक ऐसे दोबारा हम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर मार्केट ने इसके नीचे बॉडी क्लोज ही कर दी, बॉडी क्लोज कर दी, तो हमें एक प्रॉपर ऊपर की तरफ बॉडी क्लोज चाहिए थी ताकि इसको कंटिन्यूशन कर सके, जैसे यहाँ पे बॉडी क्लोज करी इसने, और जैसे ही इसके ऊपर बॉडी क्लोज हुई, दोबारा से हम यहाँ पे एंट्री ले सकते थे, यहाँ पे अपनी एंट्री होती, यहाँ पे अपना एसएल होता, एंड यस, हम क्लियरली देख सकते हैं कितना अच्छा यहाँ पे दोबारा हमको मूव देखने को मिला है। तो इस तरीके से हम कंटिन्यूशन ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ट्रेड ले सकते हैं जो अपना एडवांस ऑर्डर ब्लॉक होता है, साथ ही साथ हम इसमें रिवर्सल भी ले सकते हैं, जो कि मैंने अपने ऑर्डर ब्लॉक में आपको बताया। जैसे यहाँ पर हमारे पास सेल साइड के मूव के लिए हमारे पास एक डोजी कैंडल है, तो हम इसका डोजी की ये मार्क करेंगे एंड ये मार्क करेंगे, और जैसे हम देख सकते हैं कि प्रॉपर इस कैंडल के पास इसको टैप करती है, एक अच्छा खासा हमको मूव दोबारा देखने को मिलता है। ये है अपना एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। जब भी इसको बनाओगे आप प्रॉपर इसके साथ कंटिन्यूशन ट्रेड ले सकते हो। दोबारा एक एग्जांपल दे सकते हैं, यहाँ पे मार्केट गई, नीचे की तरफ इसको स्वीप किया, ऊपर की तरफ सीआईएसडी दी, सीआईएसडी से लेके इस प्रॉपर पूरी कैंडल को हम एज ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे, इसको टैप किया, मार्केट ने दोबारा ऊपर की तरफ मूव दिया, यहाँ पे ये वाली कैंडल थी, इस रिजेक्शन कैंडल की हमने बॉडी मार्क करी, इस रिजेक्शन कैंडल की हमने विक मार्क करी, दोबारा मार्केट ने इसको टैप किया, ऊपर की तरफ अच्छा खासा मूव दिया, दोबारा मार्केट ऊपर गई, इसके बाद यहाँ पे इसने इसका विक को स्वीप किया, स्वीप करने के बाद ऊपर की तरफ बॉडी क्लोज कर दी, कहाँ पे, ये ऊपर ही तरफ चली गई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसने ऊपर की तरफ मुंह दे दिया, बट कोई ना। बट इस तरीके से हम इसके अंदर कंटिन्यूशन कर सकते थे, हर बार सेम चीज होगी। जैसे ये नीचे की तरफ इसने लो बनाया, इसके ऊपर बॉडी बॉडी क्लोज करी, उसके ऊपर हम दोबारा से यहाँ से एंट्री ले सकते थे, ये अपना एसएल होता, ये अपना एसएल होता, एंड ये अपना टारगेट होता। तो हर बार इस तरीके से अपनी इस एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आप एंट्री ले सकते हो हर बार। यहाँ देख सकते हैं, ये अपना लो था, ये लो से पहले हमें प्रॉपर स्वीप देखने को मिल रहा है, राइट, ये मार्केट ने इसको स्वीप किया, उसके बाद यहाँ पे एक अच्छा खासा हमें मैनिपुलेशन देखने को मिला, मैनिपुलेशन होते साथ ऊपर की तरफ मूव देखने को मिला। अब इसको सीआईएसडी कंसीडर क्यों नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज जिसने मैनिपुलेशन किया है, जिस लेग ने मैनिपुलेशन किया, उस लेग की हमको सीआईएसडी चाहिए होती है, ठीक है, उस लेग की सीआईएसडी चाहिए होती है। इससे लेके प्रॉपर ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया, और जैसे ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर हमें मूव देखने को मिलता है बढ़िया, और जैसे ही फिर हम इसके हाई पे जाते हैं, अगेन हमको एक अच्छा मूव देखने को मिलता है, अगेन मार्केट इसके ऊपर बॉडी क्लोज करती है, ये ऑर्डर ब्लॉक अपने पास बन जाता है पूरा का पूरा, ये और दोबारा इसी ऑर्डर ब्लॉक को जब मार्केट वर्क करती है, जब दोबारा टैप करती है, जो कि इसने किया नहीं है, क्योंकि इसने और ऑलरेडी ऊपर का बना दिया है इस तरीके से यहाँ से। तो जैसे ही मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करती है, यहाँ से कंटिन्यूशन हो जाती है, ठीक ऐसे यहाँ पे दोबारा वो चीज़ होती है कि इसके ऊपर बॉडी क्लोज हुई, बॉडी क्लोज हुई, दोबारा ऑर्डर ब्लॉक काम किया, दोबारा लाइक कितनी बार वो ऑर्डर ब्लॉक काम करता जाएगा जब तक वो लाइक कंटिन्यूशन फेज के अंदर है, वो करता जाएगा। अब यहाँ पे कितनी बार एंट्री बन सकती है, जैसे फर्स्ट यहाँ से अपनी एंट्री होती, ठीक है, यहाँ एंट्री होती, इसका लो का एसएल होता, ठीक है, ठीक है, ये हुआ, ठीक है, दोबारा एंट्री होती, इसके लो का एसएल होता, कितना हाई एक्यूरेसी वाली ट्रेड है, ठीक है, दोबारा एंट्री होती, इसके लो का एसएल होता। तो तीन ट्रेड बनी, और तीनों ट्रेड जब हम देखते हैं अपनी ऊपर हाई की, जो हमने ये सोच रखा है, क्योंकि अपने पास ये क्या है, फेलियर स्विंग्स है, अगर आपने वीडियो देखी तो आपको पता होगा ये फेलियर स्विंग्स है, तो ये अपने पास टारगेट होगा। तो अब यहाँ से इसको, यहाँ से इसको, और यहाँ से इसको, तीनों ट्रेड्स को एक साथ होल्ड कर सकते थे, और प्रॉपर प्रॉफिट में जाते, क्योंकि हमने प्रॉपर लॉजिक के साथ लिया है, एकदम एडवांस तरीके से लिया है। दोबारा इसे देखते हैं, यहाँ से तुम्हें दोबारा बॉडी क्लोज मिलेगी, हम दोबारा ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे इस लो के बाद मार्केट ने दोबारा उसके ऊपर बॉडी क्लोज करी,
ठीक है, और करी तो उसने यहाँ पर है, बट मैं एक अच्छे रिजेक्शन के लिए ले रहा हूँ कि यहाँ पे भी चूज कर सकते हो, क्योंकि ये एक सिंगल कैंडल है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको ले रहा हूँ। जैसे यहाँ पे दोबारा वो चीज़ होती है, हम दोबारा एंट्री लेंगे, अपना एसएल यहाँ पे होगा इसके लो का, एंड या दोबारा कंटिन्यू वही सेम चीज़। उसके बाद यहाँ पे बॉडी क्लोज नहीं मिली हमको, राइट, इधर बॉडी क्लोज नहीं मिली, दोबारा मार्केट नीचे गई, स्वीप किया, स्वीप करने के बाद दोबारा देख यहाँ पे बॉडी क्लोज नहीं करी इसने, देखो नहीं करी, मार्केट नहीं करा, नीचे का स्वीप किया, स्वीप करने के बाद दोबारा बॉडी क्लोज दी, एंड या दोबारा से हम वही चीज दोबारा कर सकते थे, यहाँ पे ट्रेड ली, यहाँ पे ट्रेड ली, यहाँ पे इसका एसएल, और फिर से कंटिन्यू। ठीक है, ये चीज दोबारा हुई, फिर से हम देख सकते हैं यहाँ पे एंट्री, ये बॉडी क्लोज ऊपर, यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे एसएल, एंड दोबारा, मतलब एक ही जगह पर हमने कितनी सारी मल्टीपल एंट्रीज ली और एकदम हाई एक्यूरेसी वाली। तो मैं वही चाहूंगा कि अगर आप इसको कर रहे हो तो पूरा डिटेल में करो, अच्छे से समझो, तब जाके आप करोगे तो आपको एक बहुत ही बढ़िया ट्रेड देखने को मिलेगी। सेल साइड का भी कोई अच्छा सा एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे जब मार्केट थी तो यहाँ पे हमें प्रॉपर दो तरीके से एंट्री मिल रही थी। फर्स्ट तो अपनी खुद ये रही, ठीक है, ये रहा, ऑर्डर ब्लॉक बना, ठीक है, जैसी मार्केट ने इसके ऊपर नीचे की तरफ बॉडी क्लोज करी, कंटिन्यूशन हुई, यहाँ पे अगेन ये चीज हुई, यहाँ पे कंटिन्यूशन नीचे की तरफ मूव दे दिया, ठीक है, दोबारा से स्वीप किया, ये दोबारा से मार्केट इसको स्वीप किया, स्वीप करने के बाद नीचे की तरफ मूव दिया, यहाँ पे प्रॉपर ये ऑर्डर ब्लॉक बनाया, ये कि दोबारा कंटिन्यूशन। अब ये कंटिन्यूशन हुई, यहाँ पे हमको एक प्रॉपर चेंज ऑफ फैक्टर मिला, चेंज ऑफ फैक्टर के बाद दोबारा ऑर्डर ब्लॉक बनाया और हमको मूव ऊपर की तरफ देखने को मिला। तो दोनों डायरेक्शन के अंदर आप बेहतरीन ट्रेड ले सकते हो, और लाइक ये कोई नॉर्मल पेप्स तो है नहीं, देखो कितने सारे पेप्स हैं ये। तो ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है, अगर आप तरीके से करोगे तो बहुत ही हाई एक्यूरेसी के साथ आप आराम से फटेड अकाउंट या फिर अपना कोई भी चीज पास कर सकते हो, या फिर अपना बेहतरीन ट्रेड या अपना पोर्टफोलियो ऐसे ही अच्छे से बढ़ा सकते हो। बस अपना लॉजिक परफेक्ट रखना है और तरीके से करना है। यहाँ पे सिंपली वही चीज मैं करता जा रहा था, यहाँ पे भी देख सकते हैं कि वही चीज दोबारा काम करी, ये ऊपर जा रहा था, ये ऑर्डर ब्लॉक को दोबारा टैप किया, ऊपर गया, दोबारा ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, दोबारा ऊपर गया, दोबारा ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, दोबारा ऊपर गया। मतलब ये कितना बहुत ही आसान तरीका है। बट अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन आ रहा है, कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है, तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करें। टेलीग्राम पे ज्वाइन करने के बाद आप वहाँ पे मेरे को पर्सनली अच्छे से डीएम करके पूछ सकते हैं कि सर मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आई है, मैं आपको वहाँ पे डिटेल में बताऊंगा। क्योंकि मेरे को काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमें ऑर्डर लॉक के ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए, तो इसलिए मैंने प्रॉपर डिटेल में वीडियो बना दी है। इसको अच्छे से समझना, इसको ट्राई करना, इसको बैक टेस्ट करना, इसको प्रॉपर अपने नोट्स के साथ बनाए रखना, और फिर जब आप उसमें ट्रेड लोगे तो मेरे को बताना कि इसकी एक्यूरेसी कितनी थी, बिकॉज इसकी एक्यूरेसी 90+ है अगर आप तरीके से ऑर्डर ब्लॉक बनाते हो। आपको इसमें ट्रेड इतनी हाईली एक्यूरेसी वाली मिलेगी। बट अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका वो एंट्री कैसे लेनी है, बिकॉज अगर आपको एंट्री का नहीं पता है तो आप ऑर्डर ब्लॉक बनाने के बाद भी एज लॉस करोगे। देखो, जब आप इसमें एंट्री ले रहे हो तो आपको दो चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना है। फर्स्ट, कि आप जब अपना ऑर्डर ब्लॉक बना रहे हो तो उस पर टैप करने के बाद आपको वो दो चीज़ें दे, वो दो चीज़ें क्या हो सकती हैं, वो तो दो चीज़ें होती हैं, CISD या फिर प्रॉपर आपको मिलना चाहिए VSR। अब VSR क्या है, ये मेरा खुद का पर्सनल कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे मैं इसको प्रॉपर डिटेल में सिखाता हूँ। आप मेरी पर्सनल मेंटरशिप ले सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको अपना पूरा प्रॉपर VSR के बारे में समझाने वाला हूँ कि VSR होता क्या है। बट हम सिंपल CISD लेके चलते हैं कि CISD क्या है। देखो, VSR तो एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, तो मैं आपको CISD के बारे में बता रहा हूँ कि CISD होती क्या है। देखो, मार्केट ने यहाँ पे टैप किया, हमको कोई CISD देखने को नहीं मिली, ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे टैप किया, अगेन हमें दोबारा कोई CISD देखने को नहीं मिली। पर जैसे ही मार्केट ने ऊपर स्वीप करके एक नीचे की तरफ मूव दिया तो हमें एक CISD देखने को मिलती है, जो ये रही। ठीक है, अगर आपको CISD के बारे में नहीं पता है तो आप मेरे को ये भी कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर प्रॉपर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कि CISD होती क्या है। और देख सकते हैं कि यहाँ पे एक अच्छी खासा, यहाँ पे रिजेक्शन के बाद यहाँ पे प्रॉपर नीचे की तरफ रिवर्सल आया। जैसी CISD हुई, इस CISD के हम रीटेस्ट पे एंट्री लेंगे, इस CISD का टॉप का अपना ऐसा होगा अगर हम डाउन ट्रेंड के अंदर है, अगर हम सेल साइड का एंट्री ले रहे हैं, और अपना टारगेट क्या होगा, अपनी ड्रॉज, जैसे कि मैंने आपको TP क्या बताया था, अपनी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, तो ये अपनी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी थी यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी के बाद यहाँ पे हमको एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलता है, जो कि मेरी इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो के अंदर ऑर्डर ब्लॉक था। तो अगर आप इसको करते हो तो आप इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करोगे, और ये आपका ऑर्डर ब्लॉक रीजन है इस पूरे रेंज को उठाने के लिए। तो आपकी यहाँ से ट्रेड बनती तो यहाँ तक आपका TP होता, ठीक है। तो ये जो मैंने करा है, अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कंफ्यूजन लग रहा है, तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप मेरी पहले प्रीवियस वीडियोस देखें, क्योंकि उसके अंदर मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा रखा है कि ये ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है और ये वाले में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो ये वाला जैसी ऑर्डर ब्लॉक बना, जो कि यहाँ पे नहीं बन रहा था, जबकि ये बस लो रेजिस्टेंस इक्विटी, बट यहाँ पे जैसी ऑर्डर ब्लॉक बना, हमें प्रॉपर रिवर्सल देखने को मिला है और एक अच्छा खासा मूव भी देखने को मिला है। तो अगर यहाँ से आप बनाते तो ये भी आपकी बेहतरीन ट्रेड बनती, तो दो ट्रेड बनती। तो इसलिए मैं आपको चाहूंगा कि वीडियो को आप अच्छे से देखें, ठीक है। अगर आपको वीडियो के अंदर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना, जहाँ पे मैं आपको अपनी पर्सनल ट्रेड ऑलरेडी देता हूँ। और कोई भी कंफ्यूजन है तो आप वहाँ पे को पर्सनली पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे एक न्यू वीडियो के